चलिए हम लोग देखेंगे हिंदी परीक्षा जो कल से 17 तारीख के जो होने वाला है बिहार बोर्ड के, इसके बारे में देखेंगे, हिंदी विषय के बारे में। और यहाँ पर हम ऐसा चीज देखेंगे जो आप साल भर में बहुत कम पढ़े हैं, आपका डर लगता है कि जब हम हिंदी में फेल करेंगे, तो मात्र इस वीडियो को 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, इसको अगर देख लेते हैं तो गारंटी देता हूँ कि जी आपको 100% इस वीडियो देखने के बाद में पास कर जाइएगा, यानी एग्जाम में सफल हो जाइएगा। तो चलिए, आप सोचते होंगे कि जी यहाँ पर ये 5-7 मिनट के वीडियो देखकर हम कैसे सफल हो सकते हैं, तो उसके हम लोग तरीका जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो हिंदी सिलेबस में जानते हैं प्रैक्टिकल नहीं होता है, 100 नंबर के अंक पूछा जाता है। इसमें सब्जेक्टिव और एडजेक्टिव, सब्जेक्टिव 50 नंबर के और एडजेक्टिव कितना है, 50 नंबर के पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे, और सब्जेक्टिव के बारे में क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे, याद नहीं करना, अब रटना नहीं है, केवल देखना है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश के बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जो गद्यांश जो होता है 20 अंक का क्या है, पूछा जाता है। 20 अंक का गद्यांश पूछा जाता है। उसके बाद में गद्यांश जानते हैं, गद्यांश के बारे में कीजिए, इतना आसान होता है जी, आप अगर एमबीटी के गाइड या कोई भी गाइड या नोटबुक आप लिए होंगे तो उसमें गद्यांश देखिएगा, जो क्वेश्चन और आंसर एक ही साथ रहता है, जो क्वेश्चन में रहेगा वही बतवा आपको जो स्टेटस लिखा रहता है उसमें रहता है, उसी में से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। आप थोड़ा बहुत जरूर जाने होंगे। तो अगर खाली गद्यांश रटा नहीं जाता, केवल समझा जाता है, आप समझे होंगे, तो 20 नंबर को उससे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर के आपको निबंध है। निबंध जानते हैं कि जो हम लोग 5 से लेकर 10 तक ले अगर निबंध के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे मान के चलिए होली के बारे में आप अवश्य जानते होंगे, तो होली के बारे में जो जो कहानी होता है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, केवल पॉइंट दे देना है और लिखते चल जाना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। या आप दुर्गा पूजा के बारे में जानते हैं, रक्षाबंधन के बारे में जानते हैं, बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। निबंध जो होता है अपने अपने तरीका से निबंध को लिखा जाता है। निबंध को यानी किताब और से कॉपी से नहीं छापा जाता है, क्योंकि अपने विवेक के अनुसार, दिमाग के अनुसार उस पर सजा कर लिखा जाता है, यानी निबंध, यही निबंध होता है। किसी के बारे में निबंध कर देगा, उस पर लिख देना है, कम से कम 250 से 300 वर्ड में लिख देना है। उसके बाद में पत्र लेखन, जैसे आपको स्कूल के ऊपर अगर मान के चलिए पत्र पूछेगा, तो हम लोग अवश्य वीडियो में डाल दिए हैं पत्र के ऊपर, जो आप मतलब 1 मिनट का वीडियो है, आपको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। और पत्र आपको कितना नंबर का पूछता है, 5 नंबर का। अगर पत्र आपको बनाने का मन नहीं है तो संवाद होता है, जैसे मान के चलिए डॉक्टर और रोगी पर, रोगी गया, डॉक्टर साहब प्रणाम, तो वहां पर क्या है, डॉक्टर कहा खुश रहिए, फिर रोगी बोले, फिर डॉक्टर बोलेंगे कि ये क्या ही है, क्या दिक्कत है, फिर रोगी बोलेगा पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या जो भी चीज है, इसी तरह वार्तालाप करेंगे, यानी संवाद करेंगे, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कौन एगो बनाइएगा, पत्र लेखन या संवाद बनाइएगा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। हमको पास के लिए चाहिए 30 नंबर, जबकि गद्यांश और निबंध ही आप पढ़कर पास हो जाइएगा 30 नंबर से। तो गद्यांश पढ़ने वाला चीजें नहीं है, समझ कर। और निबंध के बारे में अवश्य आप जानते हैं कि जो कोई भी पर्व के ऊपर या जिसके ऊपर पूछता है उसके बारे में लिख देना है, तो आपका निबंध हो जाएगा। तो अभी से अभी क्या कर गए, आप पास कर जाइएगा। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 10 गो पूछता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है 5 अंक का पूछता है। अगर पूरा हम जोड़ते हैं तो 50 अंक क्या है, हो जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर अब 15 अंक के लिए हम लोग पूरे बुक को पढ़ते हैं, लगभग आपको 30 चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और निकल लेकर। उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं कि केवल हमको क्या चीज देखना है, अब जो है बहुत कम समय बचा है, अब कल एग्जाम है। आज हम लोग वीडियो को बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मात्र कितना गद्यांश को आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से 5 से 7 घंटा बैठ के आप बढ़िया से देख लीजिए, इस सबके 80 प्लस आपका नंबर 100% आएंगे। केवल गद्यांश को देखिए, निबंध को देखिए, पत्र लेखन, बस इसी से आपको कितना हो गया, 35 नंबर। और हमको चाहिए इधर से एडजेक्टिव को देखते हैं, बाकी इसको आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। अगर मान के चले लघु उत्तरीय आता है तो आप एक बार बुक पढ़े होंगे, तो बस उसी आधार पर इसको लिख देना है। उसके बाद में देखते हैं एमसीक्यू, मल्टी क्वेश्चन प्लस मल्टी क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है, इसको देखते हैं, यानी एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव भी कितना नंबर का है, 50 अंक का है। एडजेक्टिव भी 50 अंक का है, जिसमें देखते हैं कि जो बुक से और व्याकरण से पूछा जाता है एडजेक्टिव में। तो बुक से जो होता है
आपका बहुत थोड़ा कम पूछा जाता है, जैसे 40 अंक का लगभग पूछा जाता है, और व्याकरण से जो है 60 अंक का पूछा जाता है। तो आप जो पढ़े होंगे बुक में वही 40 नंबर रहेगा, जो 100% बन जाएगा, बहुत आसान होता है। और इससे हमको चाहिए कम से कम 10 नंबर, और ये भी आप छठा से 10th तक ले जो भी आप हिंदी व्याकरण जो पढ़े हैं उससे आपका नंबर आ जाएगा। जैसे आपका विलोम शब्द, जैसे दिन का रात हो गया, रात का दिन हो गया, छोटा का बड़ा हो गया, लड़का का लड़की हो गया, माता का पिता हो गया, विलोम शब्द हो गया, उल्टा शब्द हो गया। इस तरीके से आपको चैप्टर है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुहावरा है, बहुत आसान होता है। उसके बाद में देख रहे हैं कि प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय जो पाछे वाला शब्द होता है उसको प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग जो पहले वाला शब्द होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। इस टाइप से आप 5 से 7 गो चैप्टर देखिएगा तो 100% उसमें 20 नंबर आ जाएगा, और आपको 40 नंबर 20 नंबर 60 नंबर हो जाएगा। लेकिन 60 गो नहीं बनाना है, आपको 50 ही बनाना है। तो इससे हम लोग को क्या हो जाएगा, 50 गो हो जाएगा, और इससे हम लोग का कम से कम 35 हो जाएगा। 80 यानी 85 प्लस आपको मार्क्स आ जाएगा। मात्र 5 से यानी 7 घंटा पढ़िएगा, केवल इसको देखिएगा, तब पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, केवल समझना है। और निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहते हैं कि जी यही 2 गो चीज देखकर, 3 गो चीज देखकर, और यहाँ से आपको बुक वाला जो MCQ जो है उसको देखकर, और व्याकरण के जो आसान आसान चैप्टर है इसको देखकर आपको इतना अंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वही चीज है, और बेहतरीन से एग्जाम दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग दीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो यकीन कीजिए कि आपको 80 प्लस मार्क्स आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।